2020 में हंसल मेहता की एक सीरीज आई थी जिसका नाम था स्कैम 1992 हर्षद मेहता। ये सीरीज शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता पर आधारित थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर्षद मेहता के पतन के बाद शेयर मार्केट का बिग बुल किसे कहा जाता था? तो इसका जवाब है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला को आज भी शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता है। यहाँ तक कि कई लोग उन्हें देश का वॉरेन बफे नाम से भी जानते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की कुल नेटवर्थ $3 बिलियन यानी कि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए है। अब राकेश झुनझुनवाला के ताज पर एक और नया नग लगने वाला है। दरअसल राकेश झुनझुनवाला एविएशन कंपनी खोलने जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक झुनझुनवाला अगले 4 सालों में 70 एयरक्राफ्ट के साथ एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने वाले हैं। शेयर बाजार के किंग कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला चाहते हैं कि देश का हर नागरिक हवाई यात्रा करे, वो भी बिल्कुल सस्ते दामों में। लेकिन एक इनकम टैक्स अधिकारी का बेटा कैसे उधार लिए हुए 5,000 रुपए से 30,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया, बताएंगे आपको सब कुछ। राकेश झुनझुनवाला की कहानी इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल अंग्रेजी चैनल ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने बताया कि नई एयरलाइन कंपनी में वो करीब $3.5 करोड़ के निवेश पर विचार कर रहे हैं। इस निवेश के जरिए एयरलाइन कंपनी में 40% हिस्सेदारी लेने की योजना है। वो ये भी कहते हैं कि अगले 15 से 20 दिनों में इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। इंडिगो के पूर्व अध्यक्ष आदित्य घोष राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस का काम संभाल सकते हैं। एयरलाइंस के बारे में बात करें तो राकेश झुनझुनवाला के मुताबिक उनकी योजना लो कॉस्ट बजट एयरलाइंस शुरू करने की है, जिसका नाम अकासा एयर और द टीम रखा जाएगा। राकेश झुनझुनवाला के बारे में एक बात बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वो जिस भी शेयर पर हाथ डालते हैं उस शेयर के भाव रातों रात बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि निवेशक उनके दिए हुए टिप्स को बिल्कुल शिष्य की तरह फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने एक निवेशक के तौर पर सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की थी। 5 जुलाई 1960 को मुंबई के मारवाड़ी परिवार में जन्मे राकेश झुनझुनवाला के पिता इनकम टैक्स के अधिकारी थे। उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत कर दी थी। 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने करीब $100 यानी कि 5,000 का निवेश शेयर मार्केट में किया। झुनझुनवाला अपने कई इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि शेयर मार्केट में उनका लगाव अपने पिता की वजह से हुआ। वो कहते हैं कि उनके पिता एक इनकम टैक्स अधिकारी थे और अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में डिस्कस किया करते थे, जो झुनझुनवाला बातों ही बातों में सुन लिया करते थे। वो अपने बेटे राकेश झुनझुनवाला से कई बार अखबार पढ़ने के लिए कहा करते थे और कहते थे कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव अखबार की हेडलाइंस के जरिए ही तय होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला भी स्टॉक मार्केट में एक निवेशक हैं। हालांकि जब राकेश झुनझुनवाला ने ये तय किया कि अब वो शेयर मार्केट में ही अपना करियर बनाने वाले हैं, तो उस वक्त उनके पिता ने उनका फाइनेंशियल रूप से बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे में राकेश झुनझुनवाला को 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहां से मिले? दरअसल राकेश झुनझुनवाला ने अपने भाई के क्लाइंट से 5,000 रुपए लिए, वो भी इस शर्त के साथ कि वो सूद समेत और बैंक से ज्यादा ब्याज में उनका पूरा पैसा वापस कर देंगे। उनके भाई के क्लाइंट ने राकेश झुनझुनवाला पर पूरा विश्वास भी किया। स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का एक डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन शायद रिस्क के फॉर्मूले को राकेश झुनझुनवाला ने भी अपने पूरे जीवन में अपना लिया था। राकेश ने अपने पूरे 5,000 रुपए में टाटा टी के शेयर को खरीद लिया। उस वक्त शेयर 43 रुपए में थे, जो कुछ समय में ही 143 रुपए हो गए। सिर्फ 3 महीने में ही राकेश का पैसा तिगुना हो गया और 3 सालों में उन्होंने 5,000 को 25 लाख में बदल दिया। अलग अलग शेयरों में उन्होंने पैसा लगाया। इस एक रिस्क से राकेश पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। शुरू के 1 साल में झुनझुनवाला ने करीब 6 कंपनियों के शेयर खरीदे। राकेश झुनझुनवाला के करियर में सबसे बड़ा बदलाव आया 2002 से 2003 के बीच में, जब उन्होंने टाइटन कंपनी के तकरीबन 6 करोड़ शेयर सिर्फ 3 रुपए में खरीदे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये शेयर 390 रुपए पर पहुंच गए और तब राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में सबसे बड़ा मुनाफा हुआ। उन्होंने इस शेयर्स को सोल्ड किया और 2100 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तमाम सफलताओं के बीच में राकेश झुनझुनवाला को झटके नहीं लगे हैं। आपको बताते चले कि जब 2008 में पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में द ग्रेट रिसेशन आया था, उस वक्त भी राकेश झुनझुनवाला को बड़ा नुकसान हुआ था। 2008 में मंदी की मार जब पड़ी तो उनकी संपत्ति में तकरीबन 30% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने सिर्फ 4 सालों में अपनी संपत्ति को बैलेंस कर दिया।
यही नहीं, साल 2011 में भी उन्होंने जितनी बड़ी कंपनियों में शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, उन सब के शेयर तेजी से नीचे गिर गए। लेकिन वो इस असफलता से निराश नहीं हुए और आगे बढ़ते गए। 2012 की शुरुआत में उन्होंने सब कुछ रिकवर कर लिया, लेकिन साल 2016 में भी भारत में जब नोटबंदी हुई थी, तब भी उनके शेयर मार्केट में भारी नुकसान हुआ था। शेयर मार्केट के फील्ड में राकेश झुनझुनवाला का एक मंत्र है, बाय राइट होल्ड टाइट। इसका मतलब ये होता है कि आपको पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है शेयर मार्केट्स में। फोर्ब्स के मुताबिक झुनझुनवाला की अनुमानित कुल संपत्ति $3 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। झुनझुनवाला स्टॉक ट्रेडिंग फर्म भी चलाते हैं जिसका नाम रेयर इंटरप्राइजेस है। झुनझुनवाला देश के सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट में 48वें नंबर पर हैं।